हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और आज जो हमारा आर्टिकल है इस सीरीज में बहुत ही खास है, रिमेम्बरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया। इट इज अबाउट प्रोफेसर पीसी महलनोबिस, जिनका बर्थ डेट है 29 जून। और इसी वजह से 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। सो याद रखेंगे, 29 जून नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। प्रोफेसर महलनोबिस को प्लान मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, डेटा, क्योंकि सबसे पहले डेटा के बारे में इन्होंने ही बात की। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। आर्टिकल डिस्कस करने के पहले क्विकली कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपके जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे एंड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। आपको दोनों मैंने ये लिया है आमने सामने, जिससे कि आपको दोनों का फर्क समझ में आ जाए। कई बार आपने नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पढ़ा है और एग्जाम में आ गया वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, तब वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो और कई बार आप गलत आंसर मार्क कर देते हो कि वहां पे दोनों डेट्स होंगी। 29 जून भी होगा एक ऑप्शन और एक 20 अक्टूबर भी होगा। तो याद रखें, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 29 जून को हर साल। द बर्थडे ऑफ द स्टैटिशियन प्रसन्ता चंद्र महलनोबिस, एनओ हो जाएगा यहाँ पे, प्रोफेसर पीसी महलनोबिस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है हर साल 20 अक्टूबर को, हर 5 साल पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ 29 जून, यहाँ 20 अक्टूबर, ये हर 5 साल पे एक बार और ये हर साल। ठीक है, पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 29 जून 2007 को, और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, पर्पस क्या है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलिसी मेकिंग। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे का भी टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड इंप्रूविंग देयर कंपेरेबिलिटी। थीम जो है लेटेस्ट, मतलब 2022 का जो थीम है, कई बार एग्जाम में थीम पूछा जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो अभी 27 जून 2022 का जो थीम है, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड 2020 में हुआ था वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ऑब्जर्व किया गया था 20 अक्टूबर 2020, और तब इसका थीम था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। इस स्क्रीनशॉट को आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको ध्यान में रखें, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी आप अपने रिवीजन की चीजें रखते हो, वहां पे आप इसको मार्क करके रख लो। जब एग्जाम होगा उस समय एक नजर देख लेना, क्योंकि कई बार आजकल सीधे सीधे ये सवाल नहीं पूछते कि कब मनाया जाता है, बल्कि कुछ किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, या थीम क्या है, या पर्पस क्या है, या पहली बार कब इसको ऑब्जर्व किया गया था। इस तरह के प्रश्न भी पूछ लेते हैं। Today, June 29, is National Statistics Day in recognition of the contributions made by Professor Prasanta Chandra Mahalanobis, the Plan Man of India. It is also his birthday. It was P.C. Mahalanobis who established a strong statistical culture in India and nourished it diligently through his lifelong endeavors. Incidentally, 28th June also marked 50 years since his passing. Revisiting the life of India's statistical inheritance from P.C. Mahalanobis is of utmost importance, as various kinds of concerns regarding data collection, its publication, and the data quality have emerged in रिसेंट ईयर्स। तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, डेटा कलेक्शन, उसके पब्लिकेशन और डेटा क्वालिटी। इन सब की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं इन्होंने ही की थी। इनका जन्म हुआ था, जैसा कि हमने अभी देखा, 20 जून को 1893, एंड इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 28 जून को हुई थी। आप देख रहे हो कि बिल्कुल कंप्लीट किया इन्होंने। 29 जून को इनका जन्म हुआ था और 28 जून को इनकी मृत्यु हुई थी 1972 में। 1893 में जन्म, 1972 में इनकी मृत्यु, 29 जून को इनका बर्थडे होता है, इसीलिए उस दिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। और 28 जून जो इनकी जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, उसके भी अब 1972 में हुआ था, तो ये अब इसका भी 50 साल पूरा हो गया। इन्होंने ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और इन्होंने ही कंट्रीब्यूटेड टू द डिजाइन ऑफ लार्ज स्केल सैंपल सर्वेस। ये इनका कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली। जो भी, क्योंकि डेटा का आज हम देखते हैं कि डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना, और अगर एरर फ्री डेटा है और उसको सही तरीके से कंपेयर किया जाए तो बहुत सारे डिसीजंस बिल्कुल सटीक बैठते हैं। इसका जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है।
प्रोफेसर पीसी महलनोबिस को, इन्होंने ही ये शुरुआत की थी। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, फिर जो सैंपल सर्वेज हैं, लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज, ये भी इन्होंने ही शुरू किया। कहीं ना कहीं इनका विश्वास था कि जो डेटा है वो इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है इफिशिएंट प्लानिंग के लिए, इफिशिएंट प्लानिंग फॉर नेशनल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। Planning in the newly independent nation in the 1950s was largely based on the data obtained from various surveys. So जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 1950s में जितने भी प्लानिंग की गई वो ज़्यादातर डेटा एंड सर्वेस पे बेस्ड था। इनकी जो सक्सेस है, ये जो इतने सक्सेसफुल हुए, क्यों हुए, उसके पीछे रीजन था जो इनका टैलेंट था एंड जो डेडिकेशन था, जिस डेडिकेशन के साथ वो अपना काम करते थे डेटा कलेक्शन में, सर्वेज में, और जितना उसको एरर फ्री बनाते थे, उसको परफेक्ट बनाते थे, उसकी वजह से ये काफी जल्दी काफी सक्सेसफुल हो गए। तो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन एंड जवाहरलाल नेहरूज रिलायंस ऑन महलनोबिस सर्टेनली हेल्प। कहते हैं कि जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस समय और जवाहरलाल नेहरू इन पे बहुत विश्वास करते थे, उसने भी इनको फेमस करने में, इनको सक्सेसफुल होने में काफी मदद किया। टाइज विद टैगोर। अब टैगोर के साथ भी इनके काफी अच्छे रिलेशनशिप थे। हालांकि उन दोनों के बीच में 32 इयर्स का गैप था, लेकिन फिर भी उनकी जो मित्रता थी, उनका जो फ्रेंडशिप था, लगभग लगभग वो 30 सालों का था, 30 सालों तक चला। और जब इनकी शादी होने वाली थी महलनोबिस की, तो अपनी फ्यूचर वाइफ को उन्होंने कहा कि मैं अगर कहूंगा कि टैगोर मेरे गुरु हैं तो रॉन्ग होगा, एक्चुअली आई लव हिम। सो इस तरह की उनकी फ्रेंडशिप थी। और एक्चुअली विश्व भारती यूनिवर्सिटी को कि फॉर्मेशन के समय में, जब डिफिकल्ट फॉर्मेटिव ईयर्स थे, उस समय महलनोबिस ने उसके लिए भी काफी काम किया, इंस्ट्रूमेंटल रहे इन शेपिंग इन इट्स मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेटिव ईयर्स। सो कहते हैं कि पहली बार जो डेटा से रूबरू हुए महलनोबिस, उस समय वो काफी यंग थे और एक्चुअली कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनटू फॉर्मल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज 1917 में, 1917 में एक्चुअली उन्हें ये कहा गया कि एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स को के डेटा को वो एक बार एनालाइज करें। सो पहली बार उन्होंने इस तरह का, एक्चुअली ये शुरुआत थी कहीं ना कहीं, इट वाज हिज फर्स्ट स्टैटिस्टिकल वेंचर। और रविन्द्रनाथ टैगोर से उनकी जो पहली मुलाकात है 1910 में हुई, 1910 में हुई। तो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप आर्टिकल को पढ़ेंगे एक बार पढ़ लीजिएगा किस तरह से पहली बार 1910 में महलनोबिस और टैगोर मिले और किस तरह से उनकी जो आपसी मित्रता बढ़ी, किस तरह से उनका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, उसके बारे में यहाँ पे ज्यादा जानकारी है। सो महलनोबिस ने स्टैब्लिश किया द स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी विद इन द बेकर लेबोरेटरी एट प्रेसिडेंसी कॉलेज। टैगोर ऑल्सो विजिटेड द स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी सेवरल टाइम्स, काफी बार उन्होंने विजिट किया। और एक्चुअली टैगोर ने ही उसको नाम दिया था राशि बीजनन फॉर स्टैटिस्टिक्स, इसके लिए इन्होंने दिया था नाम राशि बीजनन। And there is little doubt that this was only due to the bonding between Tagore and Mahalanobis. In 1933, Mahalanobis founded Sankhya, द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो इसको भी आप याद रखें, ये संख्या, द इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व भारती के बारे में राइटर लिखते हैं कि टैगोर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, फाउंडिंग ऑफ विश्व भारती, उसमें भी महलनोबिस इंस्ट्रूमेंटल रहे। सिर्फ वो 10 सालों तक ज्वाइंट सेक्रेटरी ही नहीं रहे विश्व भारती में, बल्कि ऑल्सो ही वॉज अ मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल एंड द एग्रीकल्चरल बोर्ड। Also, Mahalanobis' contribution to preparing Tagore's life calendar is astonishing. और यहाँ पे भी उन्होंने काफी सारे एरर्स को करेक्ट किया, और जब इसको करेक्ट कर दिया गया तो टैगोर मॉडिफाइड हिज राइटिंग्स एंड ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय द अर्लियर ड्राफ्ट। जब ये एरर फ्री हो गया तो टैगोर ने इसको मॉडिफाई किया और वो पहले वाले जो ड्राफ्ट थे जिसमें एरर्स थे उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे महलनोबिस। हाउएवर, लेकिन महलनोबिस ने क्या किया, प्रिजर्व देम a clear conflict between the attitudes of a poet and a statistician. So कहते हैं कि लेकिन महलनोबिस ने उसको भी प्रिजर्व किया जो गलत वाला था। तो कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे एटीट्यूड जो है एक पोएट का, एक राइटर का क्या होता है और स्टैटिशियन का क्या होता है, उसमें रिमार्केबल डिफरेंस दिखने को मिलता है, एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद महलनोबिस के बारे में बताते हैं कि डिटेलिंग और परफेक्शन, ये दोनों जो चीजें थी वो were an inherent nature of Mahalanobis and these were also reflected in his surveys और data collection. Actually यहाँ पे surveys और data collection में ये detailing required है ही, और perfection भी चाहिए, क्योंकि अगर because data के basis पे ही decisions होने हैं
प्लानिंग होनी है, तो अगर डेटा एरर फ्री नहीं होगा तो फिर वो डिसीजंस और प्लानिंग भी कहीं ना कहीं उसमें भी गलतियां हो जाएगी. देयर इज लिटिल डिनाइंग दैट डेटा इन जनरल इज ऑन एन एवर एक्सपैंडिंग पाथवे एंड इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. Statistics, the subject, is also changing, and a wave of data science one needs to adopt for sure. कहते हैं राइटर कि बदलते समय के साथ आपको अडॉप्ट करना भी जरूरी है, बदलती चीजों को, नई चीजों को. लास्ट में कहते हैं अटेम्प्ट सच एज ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, और साथ ही साथ या फिर बात हो मर्जिंग द NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, विद द CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग किया गया, NSSO और CSO को मर्ज करके बनाया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. कहते हैं ये चीजें ही सिर्फ काफी नहीं है. जहां पे अडेप्ट होने की बात की जा रही है वहां के लिए कह रहे हैं वन सर्टेनली मिसेस अ पर्सन ऑफ द स्टेचर ऑफ Mahalanobis at the helm of the system. Also the Mahalanobis type innovation, dedication and diligence are dearly missed. कहते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस स्टेचर का कोई व्यक्ति आज के डेट में हम लोग मिस करते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो चीज़ों को इफेक्टिव प्लानिंग और इफेक्टिव डिसीजंस में जरूर मदद करे, अगर इस तरह के डेडिकेशन के साथ कोई एरर फ्री डेटा और सर्विस पे काम करे. ये था आज का आर्टिकल. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा महालनोबिस के बारे में जानकर. आज का आपका सवाल है कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे किस डेट को मनाया जाता है. हमें मालूम है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. अभी अभी हमने इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल डिस्कस किया. वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. साथ ही साथ कुछ वर्ड्स देख लेते हैं क्विकली. ये सारे वर्ड्स इस आर्टिकल में आपको मिलेंगे. जब आप PDF भी पढ़ोगे, मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको जरूर एक बार पढ़ना चाहिए, ताकि अब आप ये सुनने के बाद अब आप इस आर्टिकल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. डिलीजेंटली मतलब कोई भी काम को बड़े लगन से करना, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के करना, दैट इज डिलीजेंटली. जैसे हम आपको कहते हैं कि यू मस्ट स्टडी डिलीजेंटली इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम. थ्राइव, टू ग्रो, कुछ भी फ्लोरिश करना, है ना, कहते हैं थ्राइव. रिगर, अगेन रिगर भी कहीं ना कहीं डिलीजेंट जैसा ही एक वर्ड है, जहां पे कहते हैं कि दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी केयरफुल, कुछ भी चीज बहुत केयरफुल होके करने की क्वालिटी. इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज से बना है इम्प्रोवाइज्ड, वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया. जो है आपके पास, जो भी रिसोर्सेज हैं, उससे कुछ अच्छा बना देना. कहते हैं कि उसी को इम्प्रोवाइज करके देखो, कोई अच्छी चीज बना दी. इंसेसेंट मतलब नेवर स्टॉपिंग, कहते हैं इंसेसेंट रेन मतलब लगातार हो रही है बारिश, निरंतर. डिमाइज मतलब डेथ. ठीक है. यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, यही सारे वर्ड्स में से ये यहाँ पे फिल होंगे जो ब्लैंक में. आप ट्राई करें, और इसका आंसर भी अगर हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और आप फिर अपने आंसर को मैच कर सकते हैं iExamBee वेबसाइट पे, हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर पे. वहां पे आपको ये वीडियो या इस आर्टिकल का PDF, साथ ही साथ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कहना ज्यादा सही रहेगा, इंग्लिश के ये क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे. साथ ही साथ जितने भी नए वर्ड्स मिले या फ्रेजल वर्ब्स मिले, उसकी मीनिंग, यूसेज, मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर पे मिल जाएगा. आई होप कि आपको ये आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने में और साथ ही साथ आर्टिकल को समझने में ये सीरीज आपकी मदद कर रही होगी. अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.